जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे महाकुंभ के बारे में। दोस्तों उत्तर प्रदेश के महाकुंभ ने पूरे विश्व को चौंका दिया। पूरे विश्व की मीडिया ये बात कर रही है कि भारत के अंदर में, उत्तर प्रदेश के अंदर में कुछ बड़ा हो रहा है। महाकुंभ महाकुंभ क्या होता है इसको लेके चर्चा कर रही है बाहर की मीडिया, विदेशी मीडिया है, और वो लोग शॉक्ड हो चुके हैं कि भारत के अंदर में इतना बड़ा आयोजन जो विश्व ने कभी देखा नहीं था, कभी सुना नहीं था इसके बारे में। दोस्तों वो हो रहा है। दोस्तों कल पहला दिन था महाकुंभ का, और दोस्तों पहले ही दिन पूरे उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन से लेके योगी आदित्यनाथ जी भी चौंक गए होंगे, क्योंकि 2.25 करोड़ लोगों ने अमृत स्नान में डुबकी लगाई है। दोस्तों तो ये अपने आप में ये आंकड़ा देख के पाकिस्तान की मीडिया तो फुट फुट के रो रही है, और वो चौंक गए, आके कुली की कुली रह गई उनकी कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और हमें पता नहीं हमारे पड़ोसी मुल्क में। सोचिए दोस्तों, मानना पड़ेगा योगी आदित्यनाथ जी ही करा सकते थे इतना भव्य तरीके से महाकुंभ। ये हर एक सनातनियों के लिए दोस्तों एक अपने आप में यज्ञ है। दोस्तों ये एक ऐसी कल्चरल हेरिटेज सनातनियों की रीच कल्चर दिखाता है जो पूरा विश्व देखेगा, और भारत इसको उत्सव को मनाएगा। दोस्तों आज के दिन दोस्तों, आज मकर संक्रांति है, तो आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। दोस्तों आज के दिन 10:30 बजे तक का आंकड़ा सुन के मेरे भी तोते उड़ गए थे। 1,40,00,000 लोगों ने ऑलरेडी डुबकी लगा चुकी है दोस्तों 10:30 बजे तक का, और वहां की प्रशासन का ये कहना है कि आज हो सकता है 4 करोड़ लोग वहां पे डुबकी लगाए पूरे दिन में। उत्तर प्रदेश सरकार का दोस्तों जो अनुमान था दोस्तों कि हो सकता है 45 दिन खत्म होते होते ये आंकड़ा 45 करोड़ श्रद्धालु यात्री सब यहाँ पे आएंगे महाकुंभ में स्नान करने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये आंकड़ा कुछ ही दिन के अंदर में पार हो जाएगा इसी तरीके से चलता रहा तो। और दोस्तों ये आंकड़ा कहीं भी टिक सकता है, चाहे वो 70 करोड़ में पहुंच जाए, 60 करोड़ पहुंच जाए, 65 करोड़ पहुंच जाए, 80 करोड़ पहुंच जाए, कोई अभी कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन आप समझ सकते हैं कि कितना भव्य तरीके से इस महाकुंभ में लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं दोस्तों, और इसको उत्सव मना रहे हैं। एक अपने रीच सनातन संस्कृति को दोस्तों पूरी तरह से लोग भक्ति में लीन है दोस्तों, और ये देख के हर एक मीडिया भी छापने में मजबूर हो गया, विदेशी मीडिया भी सोच रहा है। और मोस्टली कल जो एक्स प्लेटफॉर्म पे 8 से 10 देशों में दोस्तों ये नंबर 1 में ट्रेंड हो रहा था, और मोस्ट ऑफ देम वेयर मुस्लिम इस्लामिक कंट्रीज, चाहे वो फिर सूडान हो, यूएई हो, पाकिस्तान हो, हर जगह पे महाकुंभ ट्रेंड हो रहा था। और सच बताऊं तो दोस्तों आज हमारा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान भी बोलने पे मजबूर हो गया कि भाई मान गए सनातनियों के कल्चर को, मान गए इंडिया को, मान गए उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी को, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट करवाना दोस्तों मुश्किल, बहुत जबरदस्त मुश्किल है दोस्तों। योगी आदित्यनाथ जी की प्रशासन ने और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने और योगी आदित्यनाथ जी एक एक चीज को मॉनिटर कर रहे हैं वहां पे। कल पहले दिन था दोस्तों महाकुंभ का, बहुत इसके लिए तैयारी महीनों से चल रही थी, और महीनों के बाद में भी दोस्तों कल पहले दिन जब लोगों वहां पे आए, लोगों ने डुबकी लगाई, तो हमारे प्रशासन उत्तर प्रदेश की ये कहना है उनका कि कुछ भी कमी थोड़ी बहुत रह गई होगी तो वो हम आज चेकआउट करेंगे और उसको हम पूरा पर्याप्त करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी शॉर्ट कमिंग्स थी पहले दिन, कुछ कुछ जो फ्लॉज अगर दिखे होंगे उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने में, तो वो पूरी कर दी जाएगी ताकि वो तकलीफ आए ना किसी के लिए। आप दोस्तों सोचिए, हमारे पॉलिटिकल बात करें तो अखिलेश यादव, अब बात करते हैं चर्चा पॉलिटिक्स की। उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों इतना बड़ा भव्य आयोजन है, 2.25 लाख लोग कल डुबकी लगाई थी। आज दोस्तों सुबह 10:30 बजते बजते दोस्तों 1.5 करोड़ लोग ऑलरेडी डुबकी लगा चुके, 11 बजते बजते। जबकि अखिलेश यादव का ये कहना है कि लोगों को रोटी चाहिए, महाकुंभ नहीं चाहिए। भाई ये विदेश से पढ़ के आया, ये जाहिल, ये पढ़ा लिखा जाहिल है, ये टोटी चोर, ये अपने आप को समझता क्या नहीं पता। महाकुंभ एक सनातनियों का इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज में। ये सोच रहा है कि इसके पिताजी जिसने कार सेवकों पे दोस्तों गोलियां चलवाई थी, ये ना भूले लोग। हर एक सनातनियों को याद रखना पड़ेगा ये बात, और याद रखना चाहिए, अपने बच्चों को भी समझा के जाना किस तरीके से
राम मंदिर के लिए हमारे राम भक्तों को गोलियां मारी गई थी इस अखिलेश यादव के पिताजी के द्वारा। बोल रहा है कि रोटी चाहिए, महाकुंभ नहीं चाहिए। भाई महाकुंभ के चलते कितने लोगों के घर में रोटियां चल रही है, ये इसको नहीं दिख रहा। 200 से ज्यादा दोस्तों, 250 से ज्यादा, 200 से मैं कह रहा हूं 250 से ज्यादा किचन संस्था है, वहां पे सेवाएं दे रही है, खाने पीने की किसी को तकलीफ ना हो दोस्तों, कोई हर एक चीज का प्रबंध किया गया है वहां पे। हर एक संस्था है अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वहां पे सेवाएं दे रही हैं। और कितने लोगों की कमाई होगी पता है। कल सोशल मीडिया में वीडियो आ रही थी दोस्तों, महाकुंभ के अंदर एक भाई दातुन बेच रहा था, तो वो बोल रहा था कि 1-1 रुपए का दातुन अगर आप बेचेंगे ना तो भी आराम से वहां पे लाखों रुपए आप कमा के निकलोगे 45 दिनों के अंदर में। दूसरा भाई था चाय बेच रहा था, वो बोल रहा था कि मैं 5-6 लाख रुपए कमा के जाऊंगा इस 45 दिन के अंदर में। सोचिए, हर एक लोगों को रोजगार मिलेगा। होटल ले लो, रेलवेज ले लो, फिर आप जो ट्रैवलिंग करवाते हैं, जो टोटो वहां पे होती है, जो रिक्शाएं होती है, जो साधन जिस साधन से यहाँ पे आएंगे दर्शन करने, उनकी कमाई होंगी। लोकल वेंडर्स होंगे कितने सारे, हर एक चीज का वहां पे लोकल कारीगर होंगे जो दूसरे आसपास के सिटी से आए होंगे अपनी रोजगार करने के लिए। कितना उनका धन्य होगा। हर एक व्यक्ति, हर एक ये तीर्थ यात्री अपने हिसाब से 5,000 रुपए भी खर्च करता है ना दोस्तों, तो ये इकोनॉमी कहा जा रहा है कि 45 करोड़ लोग, चलिए मान लेते हैं कि अगर वो आते हैं, जबकि मेरा अनुमान 70 करोड़ तक का है दोस्तों, ज्यादा ही आएंगे, तो भी एक एक व्यक्ति अगर 5,000 रुपए भी खर्च करता है तो भी ये 2.5 लाख करोड़ तक का आंकड़ा फैल रहा है। 2.5 लाख करोड़ अखिलेश यादव के बाप के राज में या अखिलेश यादव के राज में कभी उत्तर प्रदेश ने सुना 2.5 लाख करोड़ किसको कहते हैं? आज उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी बाबा ने जो 6,300 करोड़ का बजट बनाया था दोस्तों इस महाकुंभ को आयोजन के लिए, उससे इनको लाभ कितना होना पता? 25 से 30 हजार करोड़ रुपए डायरेक्ट उत्तर प्रदेश सरकार को मिलेंगे। $3 बिलियन पाकिस्तान का फॉरेन रेमिटेंस उतना नहीं है, आपको पता? पाकिस्तान की जो आज की आबादी है ना दोस्तों 24-25 करोड़ की, उससे दुगने लोग यहाँ पे महाकुंभ में 45 दिन के अंदर में आने वाले तीर्थ यात्री हमारे सनातनी। सोचिए आप अपने आप में, पाकिस्तान दुश्मन देश हमारा, जिनको मैं देखना पसंद नहीं करता, उनके बारे में बोलना भी पसंद नहीं करता, वो जब भारत की तारीफ करता है, लेकिन इनको पॉलिटिक्स अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, इनको लगता है कूल दिखेंगे कुछ बयान दे देंगे तो। इनके बाप ने जब गोलियां चलवाई थी और ये कहा था कि नहीं गोली चलाते तो मुसलमान हम पे भरोसा नहीं करते, ये कहा था। आज उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मौलाना लोग भी मान रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी का और महाकुंभ का। वो भी तारीफ कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति भारत की इतनी रीच है, इसको इससे पहले कभी इससे बेहतर तरीके से नहीं दिखाया गया। पूरे विश्व में आज पूरा विश्व डंका मान रहा है भारत का। वो लोग तो ये चर्चा कर रहे हैं कि भाई भारत के अंदर में इतनी पॉपुलेशन वाला आयोजन 45 करोड़ लोग अगर आएंगे, कैसे कंडक्ट कर पा रहा है भारत? लेकिन अखिलेश यादव पता नहीं वो लाल चश्मा अपना समाजवादी का पहन के आ गए बकवास करने के लिए। ये कहते हैं विदेश से पढ़े, इनकी डॉक्यूमेंट, ये पढ़े लिखे जाहिल है, ये पढ़े लिखे जाहिल है और सुपड़ा साफ होने वाला है। इस बार यादव लोग को भी ये समझना चाहिए कि भाई आप लोग चूज कर लो, या फिर आप जाति के साथ में हो या सनातनियों के साथ में हो। सनातन पे अगर कोई सवाल उठाता है तो आप उसके साथ में हो या फिर अब सनातनियों के साथ में। अब देख लो, मुझे नहीं लगता कोई यादव, कोई भी यदुवंशी अगली बार इसको वोट देगा, कोई भी नहीं देगा। इसके कुछ चट्टे बट्टे वोटर होंगे वो साथ दे दे, लेकिन ज्यादातर यदुवंशी नहीं देंगे। और दोस्तों बात करते हैं क्या क्या हो रहा है महाकुंभ में। दोस्तों पुष्प वर्षा हो रही है दोस्तों, जो डुबकी लगा रहे हैं वो उनके वहां भी, और जहां पे अखाड़ा परिषद के लोग रह रहे हैं उनके ऊपर भी दोस्तों
उत्तर प्रदेश की प्रशासन के द्वारा। और जब लोगों से पूछा गया, लोगों ने कभी ऐसा महसूस नहीं किया दोस्तों, कभी ऐसा महसूस नहीं किया। विदेशी लोग रो रहे थे, सोचिए आप, रो रहे थे, उनकी आंख से पानी निकल रहे थे, कुछ स्तब्ध थे, कुछ कह नहीं पा रहे थे। बोल रहे थे लग रहा है मैं विश्व से कहीं और हूं, मैं कुछ देखा ही नहीं था, मतलब अलग ही महसूस हो रहा है वहां पे। इतनी शांति, इतने कल्चर में डूब चुके थे वो, भक्ति में लीन हो चुके हैं सब फॉरेनर्स भी। वो बोल रहे हैं भाई मानना पड़ेगा सनातन ही सत्य है। लेकिन हमारे यहाँ के जाहिलों को बच्चों कुछ है जिनको समझ में नहीं आता, इनको हर चीज में राजनीति फूकनी है। खैर घंटा फर्क नहीं पड़ता, जो सनातनियों को हमें करना था हम कर रहे हैं और करके रहेंगे। अब दोस्तों आप सोचिए वहां पे कितने लोगों को रोजगार मिल रहा होगा। आज खाली राम मंदिर का हम देख ले अयोध्या के अंदर दोस्तों 70,000 से ज्यादा लोगों को दोस्तों रोजगार मिल चुका है वहां पे, जबकि अयोध्या सिटी अभी तक पूरी तरह से बनी भी नहीं है, सजी भी नहीं है। काशी विश्वनाथ हमारा देख लीजिए, काशी बनारस देख लीजिए, वहां भी यही है, रोजगार बढ़ गया। पूरे बनारस की कायाकल्प है। रिलीजियस टूरिज्म सबसे बड़ा पोटेंशियल है, यही उत्तर प्रदेश सरकार ने दिखा दिया है दोस्तों। योगी आदित्यनाथ जी जो ये $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते हैं ना, तो ये महाकुंभ साबित करेगा, बहुत बड़ा लोहा मनवाएगा अपना। मुझे तो लगता है 70 करोड़ तक की आंकड़ा फिर हो जाएगा भाई, 70 करोड़ भी निकल सकता है, उससे भी आगे। इसी तरह से आज अगर 4 करोड़ लोगों का स्नान करने का आज अनुमान खाली लगाया जा रहा है, 12 बजे तक दोस्तों ये आंकड़ा 1.25 करोड़ हो गया, जो कि कल का आंकड़ा तोड़ दिया उसने रिकॉर्ड। हर 1 घंटे बाद ये कुछ नया ही रिकॉर्ड आ रहे हैं दोस्तों, सुनने को मिल रहा है वहां से प्रशासन की तरफ से। कोई तो वहां पे चाय पिएगा, कोई नाश्ता करेगा, कोई बाहर टहलने जाएगा। प्रयागराज में आए हैं दर्शन करके, प्रयागराज के आसपास के स्थलों में घूमने जाएंगे लोग, पर्यटन करेंगे दोस्तों, गाड़ियां लेके आए हैं वहां पे। हर एक चीज की दोस्तों इकोनॉमी तो घूमेगी ना। कहीं से ट्रेन पकड़ के आ रहे तो मुफ्त में तो आएंगे नहीं, है ना। पैसे अपने अपने हिसाब से कर, मैं 5,000 रुपये कम से कम पकड़ रहा हूँ, 5,000 में भी नहीं होगा, लेकिन 5,000 कम से कम पकड़ रहा हूं। जो कोई आसपास में भी रहता होगा ना प्रयागराज से, 5,000 से ज्यादा ही लगेंगे, 2-3 दिन के लिए भी आते हैं तो, लेकिन मैं उन 5,000 ही एवरेज पकड़ता हूं। तब जाके आंकड़ा 2.5 से 3 लाख करोड़ का बैठ रहा है, जबकि यह आंकड़ा कहां जाएगा किसी को नहीं पता अभी। तो ये सनातनियों पे जो कटाक्ष मार के और ये हिंदुओं को एकता करेगा, ये सनातनियों के लिए मैसेज तैयार कर रहा है दोस्तों। सनातनियों को कह रहा है कि चीख चीख के महाकुंभ के अंदर में कोई नहीं बता सकता कौन राजपूत है, कौन दलित है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। सब एक है, एक है सनातनी। अगर सनातनी हो, कहीं भी जाओ, किसी भी गुरु जी के पास में जाके आशीर्वाद ले लो। सनातनी बनो, जातियों में मत बटो। ये मैसेज बहुत बड़ा यहां से आने वाला है और निकल चुका है। पूरा विश्व देख रहा है, पूरा विश्व तारीफ कर रहा है ना चाहते हुए भी। पाकिस्तान जैसा भिखारी देश, हमारा दुश्मन देश, ये भी दोस्तों इसके मुंह से लाल टपक रही है। ये तो बोल रहे हैं कितने रुपए भारत कमाएगा और इतना बड़ा इवेंट कैसे ऑर्गेनाइज कर रहा है आज की डेट में उत्तर प्रदेश। जबकि वहां पे क्रिकेट का चैंपियंस ट्रॉफी ऑर्गेनाइज करने में स्टेडियम में 10,000 20,000 लोग यहाँ पे आएंगे स्टेडियम में, वो ऑर्गेनाइज करने में इनकी फट रही है। सोचिए योगी आदित्यनाथ जी एक चीफ मिनिस्टर होके इतना बड़ा भव्य आयोजन महाकुंभ तैयार कर दिया उन्होंने कुछ ही महीनों के अंदर। दिल्ली से आप कंपेयर करिए, वो लवना सुर दिल्ली का जो है अरविंद केजरीवाल बौना, एक यमुना 22 किलोमीटर की साफ नहीं हुई इससे। और अभी दर दर भटक के लोगों से भीख मांग रहा है कि एक बार और मुझे 5 साल दे दो, वोट दे दो, वोट दे दो। तो ये ताकत है योगी आदित्यनाथ महाराज की। ये खाली अगर कोई कर सकता था तो योगी आदित्यनाथ महाराज ही कर सकते हैं। नसीबदार होंगे वो लोग जो प्रयागराज में इस बार महाकुंभ में डुबकी लगा पाएंगे।
क्योंकि आने वाली 3 पीढ़ियों तक ऐसा महाकुंभ का अवसर, ऐसे ग्रह नक्षत्र नहीं बैठने वाले, क्योंकि ये इस बार का महाकुंभ 144 साल बाद आया है। तो हमारी पिछली 3 पीढ़ियों में भी ये नसीब में नहीं हुआ किसी के, और आने वाली 3 पीढ़ियों में भी नहीं। ये जो पीढ़ी अभी की है, ये 144 साल बाद जो महाकुंभ आ रहा है, इसमें डुबकी लगाने वालों के नसीब खुल जाएंगे। एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, और दोस्तों नया चैनल है, हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।